पुस्तक खोल लिया होगा आपने। अब देखिए आप 5-6 पंक्तियाँ जो संस्कृत में लिखी हुई है, जो इस पाठ के बारे में बताती है, हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा मैं आपको। अयम यह पाठः पाठ, अयम पाठः यह पाठ। आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि। अब कवि कौन? हरिदत्त शर्मणः, आदरणीय श्री हरिदत्त शर्मा जी द्वारा। अयम पाठः यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका, लसल लतिका नामक इति रचना संग्रहात, अर्थात नामक रचना संग्रहात, रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित की गई है, संकलित की गई है अर्थात ली गई है। दोबारा इस पंक्ति को देखिए आप। अयम पाठः यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवयः, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा द्वारा इति रचना संग्रहात, नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित की गई है अर्थात ली गई है। एक पंक्ति हुई आपकी। अब हम दूसरी पंक्ति की ओर ध्यान देते हैं। देखिए आप, अत्र यहाँ कविः, कवि महानगराणाम, अत्र यहाँ कविः, कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्रों की बहुलता के द्वारा, यानी कारण। यंत्र आप जानते हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, सभी प्रकार के जितने भी ईंधन से चलने वाले हैं वो सब यंत्रों की अधिकता के कारण प्रवर्धित, बड़े हुए, प्रवर्धित आगे देखा है ना, प्रवर्धित बड़े हुए प्रदूषणोपरि, प्रदूषण पर चिंतित मनाह, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई देते हैं। जो हमारे कवि हैं आदरणीय श्री हरिदत्त शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि अत्र यहाँ कवि, अत्र यहाँ कविः, कवि जो अपने कवि हरिदत्त शर्मा जी, कविः महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्र की अधिकता के कारण प्रवर्धित, बड़े हुए प्रदूषणों ऊपरी, प्रदूषण के पर यानी प्रदूषण के ऊपर यानी प्रदूषण पर चिंतित मनाह, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई दे रहे हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखो आगे। सह कथयति, वह कहते हैं, सह वह, कथयति कहते हैं, यत की इदम लोह चक्रम, यह लोहे का चक्र, लोहे का पहिया। समझते हैं ना, पहिया तो लोहे का होता है, उसके ऊपर वो टायर लगा होता है ना। यानी कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बिना पहियों के चलती होगी? हवाई जहाज। हवाई जहाज भी पहले पहिए पे चलता है फिर उड़ता है। हाँ, तो बता रहा हूँ मैं कि आप देख लो, ऑटो में 3 पहिए, मोटरसाइकिल में 2 पहिए, कार में 4 पहिए, ट्रक में 8 पहिए होते ही हैं। तो वो जो पहिया है लोहे का चक्र, वो लोहे का पहिया जो है वह शरीरस्य मनश्च, यानी लिख रहा है शरीरस्य मनः, शरीर के मन को, च भी लिखा हुआ है इसमें पीछे, शरीर के मन को, और शरीर के मन को शोषकम अस्ति, शोषित करता है। दोबारा देखिए, सह कथयति वह कहते हैं, इदम लोह चक्रः, यह लोह चक्रम, यह लोहे का पहिया, शरीरस्य मनः, शरीर के मन को, शोषकम अस्ति, शोषक है, शरीर का मन का शोषक है। शरीर का मन, आप 24 घंटे आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ हाईवे हो और उस जगह आप रहते हो तो दिन भर सुबह से ही ट्रक की हॉर्न की आवाज़ें, धुआं, पॉल्यूशन बहुत इतना हो जाता है कि आपका मन एक तरह से विषादग्रस्त हो जाता है। इसके बाद आप देखिए, अस्मात् एव, इस ही, एव जुड़ा हुआ है इसमें, अस्मात् इस एव ही वायुमंडल, इसी से ही, अब किससे? वही लोहे का पहिया,
इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। वायुमंडल क्या होता है? मलिन हो जाता है, होता ही है। धुआं एक तो स्वच्छ है और फिर वो का, अभी देखिए आप प्रकृति का नज़ारा पीछे, ये जो धुआं है ये भी धूप का है, अगरबत्ती का है। यह जो हवन से निकलने वाला जो धुआं होता है वह पर्यावरण को शुद्ध करता है, वो धुआं लाभकारी होता है। मगर ये मोटरसाइकिल कारों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। अब आप देखिए, अस्मातेव इसी से ही, अस्मातेव इसी से ही, उस लोहे के पहिए से ही, वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। फिर आगे देखिए, कविः, कवि महानगरीय जीवनात्, महानगरों के जीवन से, जो महानगरीय जीवन है उससे सुदूरम, बहुत दूर, सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्झरम, नदियों, निर्झरम झरना, वृक्ष समूहम पेड़ों का समूह, लता कुंजम, लता कुंज बगीचा, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से कुजित गुंजित, देखो आप ध्यान सुनिए, आवाज आ रही है पीछे, पक्षियों के कलरव के, पक्षियों का जो समूह है, पक्षी कलरव, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित, वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर गमनाय, जाने के लिए, अभिलषति इच्छा करता है, वन प्रदेश जाने की इच्छा करता है। ग्रामर के हिसाब से मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, जैसे प्रति के योग में अभी तक परित समयानिक्षा के योग में द्वितीय आती है, वन प्रदेशम, इस प्रकार ग्रामर के हिसाब से मैं आपको पुस्तक पाठ के अध्ययन के अनुसार समझा रहा हूँ। ग्रामर के लिए आपको देखना है तो अन्य हैं यूट्यूब पर, मेरे ही, तो वो देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी डिजिटल माध्यम से पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर हम इस पंक्तियों को देखते हैं दोबारा, देखिए ध्यान से। अयम, यह, मेरे साथ बोलिए आप, अयम यह, पाठः पाठ, आधुनिक संस्कृत कविः, आधुनिक संस्कृत कवि के कवि, अभी जोड़ दीजिए आप, हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा जी द्वारा, इति, इस प्रकार ये नामक हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका, लसल लतिका इति रचना संग्रहात, नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित लसल लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। अत्रः यहाँ, अत्रः यहाँ, कविः कवि महानगराणाम, महानगरों के यंत्र आधिक्येन, यंत्र की बहुलता से के कारण प्रवर्धित बढ़े हुए प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण पर चिंतित मनः, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखलाई देते हैं, उनका मन बहुत चिंतित है। यानी यहाँ कवि महानगरों के यंत्र की बहुलता के कारण बढ़े हुए प्रदूषण पर क्या, चिंतित मन वाले दिखलाई देते हैं, अर्थात वो चिंतित हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यत कि इदम लोह चक्रम, यह लोहे का पहिया, शरीर च मन, ये शरीरस्य च मनस, यानी शरीर को और मन को, शरीरस्य च मन, मनस्य शरीर को और मन को, शोषकम अस्ति का शोषक है, पूर्व में नहीं बोला होगा, शरीर और मन का शोषक है। अस्मात् एव, इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। कविः कवि, यानी मलिन होता है। इस पंक्ति को दोबारा बोलता हूँ, वह कहते हैं कि यह लोहे का पहिया शरीर को और मन को शोषक के, मन को सुखा देता है। अस्मातेव, और इसी से ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन होता है। कविः कवि महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, सुदूरम अत्यधिक दूर, नदी निर्झरम, नदी
और झरने, वृक्ष समूह, वृक्षों का समूह, लता कुंजम, लता कुंज, पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित, वन प्रदेशम, वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेश से मतलब जहाँ जंगल की ओर, गमनाय अभिलषति, जाने की इच्छा करता है, जाने की इच्छा करता है। तो आपने देखा, आप समझ गए कि प्रकृति हमारी स्वच्छ होनी चाहिए। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वॉलपेपर नहीं है, ये गार्डन है, बगीचा है, जो आप इस प्रकृति के यहाँ पर सुबह का समय 6 बजे, और पक्षियों की देखिए, अगर ध्यान से देखें पक्षियों की आवाज़ें, तो इससे हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। और इसके माध्यम से जब प्रकृति के मध्य में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो स्वाभाविक है आपका भी मन देख करके खुश भी होगा और याद भी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें न करें मगर शेयर अवश्य करें, जिनसे अन्य बच्चों को लाभ पहुंच पाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी कुछ बात है कि मेरी स्पीड या तो धीरे है आपको लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा है, शायद मेरे अनुसार यह बिल्कुल धीरे पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे अब अगर आपके पास बुक है, तो बुक में आप आराम से ऐसे बस यूँ उंगली रखिए आप और बोलेंगे अयम यह पाठः पाठ आधुनिक संस्कृत कवयः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा इति रचना संग्रहात नामक रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अब आपने देखा ये तो गद्य है। अब जो श्लोक आएगा, अभी पहला श्लोक जो पढ़ेंगे हम, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम क्रम से चलते जाएं। आपको पता भी होगा कि संस्कृत में कहीं पर भी हम जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है, वनम रामः गच्छति तब भी राम वन जाता है, गच्छति वनम रामः तब भी वन राम ही जाता है। यानी कि हम इस संस्कृत के शब्दों को कहीं पर भी लिख देते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस आपको तो ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, तो मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।